मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। के बड़े शहरों पे बम ब्लास्ट हुए, कभी मालेगांव शहर जैसा छोटा शहर आपने देखा फिरका परस्तों ने जहाँ बम ब्लास्ट किया? क्यों मालेगांव शहर को चुना गया? डराने के लिए। वो ये चाहते हैं कि इस शहर में जो तहफ़्फ़ुज़ निहाल साहब ने दिया है उसे कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। कि इतना बड़े मामले में भी अगर मालेगांव को टारगेट किया जा रहा है तो आप सोचो कि छोटी छोटी बातों पर अगर हम बोलना बंद कर दें तो आपको लगता है कि इस शहर में कोई लीडर बोलेगा? और धीरे धीरे ये शहर फिरका परस्तों की जकड़ में आ जाएगा। यहाँ पर आज जो लोग हैं, जो लोग आज भी आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि तुम्हारा शहर महफूज है। यहाँ फिरका परस्तों की दाल नहीं गलती, यहाँ फिरका परस्तों की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे शहर में तुम्हारे खिलाफ कुछ कर ले या ऐसी कोई हरकत करें जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को तकलीफ़ हो जाए। मगर ये छोटे छोटे वाक़यात पर अगर बोलना बंद कर दिया जाए, आज की बात बोल रहा हूँ, आज भी मेरे खिलाफ कुछ लोग गए कि इनके ऊपर केस बनाओ, इन्होंने ऐसा ऐसा बयान क्यों दिया। वो बेवकूफ़ लोगों को ये नहीं समझता कि किसी मजहबी मामले को लेकर बात या किसी नाम को लेकर नहीं है। हमारे यहाँ सावित्री बाई फुले गार्डन है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनका काम वैसा है। हम नाम के ही बिल्कुल खिलाफ हैं। जिस वक्त हम महेश नगर में रहने गए तो कुछ लोगों को ये लगा, यहाँ रिजवान सर भी बैठे हैं, यार अब ये सियासी लोग आए, ये नाम तो नहीं तब्दील कर देंगे। कभी नाम तब्दील नहीं करेंगे। वो जो समाज महेश्वरी समाज का है उन्होंने बसाया है तो उनका ही रहेगा। मगर बात नाम की नहीं है, बात एक मजहब से जुड़ी हुई है। अगर किसी केंद्र का नाम हम मदरसा रख दें, कोई सरकारी काम काज जहाँ से हो रहा है उसका नाम हम मदरसा या मस्जिद इस तरह से नाम रख दें तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम नाम के खिलाफ नहीं हैं, हम मंदिर के भी नाम के खिलाफ नहीं हैं, मगर जो काम जिस तरीके से होना चाहिए, उस वक्त भी मैं ये बात बोला कि जिस राह पर पाकिस्तान उस वक्त गया उसी राह पर अब हिंदुस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के हालात क्या हैं ये सबके सामने है। बर्बाद मुल्क हो चुका, हम इस मुल्क की बर्बादी नहीं देखना चाहते, इसलिए हम इन सब मौजू पर बोलते हैं। बात बोलने के लिए बहुत थी। हमारे नुमाइंदे के बारे में भी मैं बोला था कि 29 तारीख तक आप जिस जगह, जिस वक्त, जिस तारीख को आप बोलेंगे, आप पेपर लेकर आइए, मैं वहाँ पर आकर आपकी बात का जवाब दूंगा कि काम कौन रुकवाया। काम उनको करना ही नहीं आता, काम वो खुद रुकवाते हैं। मगर जलसे का मौजू जिस तरह से यहाँ तकरीरें हुई और बातचीत हुई, वो मौजू ऐसा नहीं है। कागज़ मैं भी लेकर आया हूँ, लेकिन इस पर मैं आज नहीं बात बोलूँगा, मैं इस पर आगे बात बोलूँगा क्योंकि 29 तारीख हो गई, उन्होंने तो नहीं बुलाया। मेरे पास सारे कागजात हैं और ये शहर जानता है कि निहाली लोग कागज़ की कानूनी बात बोले, तहरीकी बात बोले तो वो सच होती है। उनकी बात का कोई जवाब कल के कांग्रेसी, आज के राष्ट्रवादी, इन्होंने कभी हमारी बात का जवाब नहीं दे पाया, कभी हमारी बात को झुठला नहीं पाए, तो ये क्या हमारी बात को झुठला पाएंगे? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है कि हर वक्त एमाइम में हूँ इसलिए काम नहीं होता, फला मेरा काम रोक देता। आज अबू आसिम आज़मी साहब को मुसलसल मालेगांव के ताल्लुक़ से इसलिए बोलना पड़ रहा है, और मौजू भी अगर स्पीकर ले रहा हूँगा तो इसलिए ले रहा हूँगा। अगर एक मौजू पर जो इस शहर का नुमाइंदा अपनी बात रखेगा तो वो तो बोलेंगे ना कि 4 दिन का इजलास है, आसिम भाई तुम अपनी बात करो, मालेगांव के आमदार तो बोल रहे हैं ना।
सरकार में बैठे हुए लोगों को भी ये बात समझ रही है कि मालेगांव का आमदार कुछ मालेगांव के लिए नहीं बोलता है, इसलिए आसिम भाई को बार बार मालेगांव की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत पड़ रही है और वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इनको हसद भी नहीं है। एक आदमी होता कि यार मेरा काम कोई दूसरा अगर कर रहा तो मैं हसद में करने की कोशिश करूँगा। किस मुंह से ये लोगों में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे? जब इलेक्शन आएगा तो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? ना असेंबली में एक लफ्ज़ बोलते, ना फिरका परस्तों के खिलाफ एक बात बोलते, ना शहर में तरक्की का कोई काम किए। किस मुंह से ये वोट मांगने जाएंगे? मैं तो उस वक्त देखूंगा जब ये वोट क्या बोल के मांगेंगे। पार्टी के ताल्लुक से खुद बोल चुके कि पार्टी मेरी कोई काम की नहीं है, उससे काम नहीं होता। खुद कोई काम के नहीं है, खुद कोई काम आता नहीं। इनका जवाब कागज़ की शक्ल में ही दूंगा, मगर अभी ये मौजू नहीं है। निहाल साहब को सच्चा खैराज अकीदत अगर कुछ है तो ये है कि आने वाले वक्त में इस शहर से बोलने वाला, पढ़ा लिखा, जिसको सियासी समझ हो, जिसको कानूनी समझ हो, जो दबा सा ना हो फिरका परस्तों के आगे, जो दबदबा बना के रखे, ऐसे नुमाइंदे को भेजने की इस शहर में ज़रूरत है और वही सच्चा खैराज अकीदत होगा इस शहर के लिए। मुझसे पहले कई मुकर्रिरीन ने कहा कि निहाल साहब जब थे उस वक्त काबिल लोगों को, गरीब लोगों को चुनकर लाया करते थे। ये रवायत 25 साल में ख़त्म हो गई। आज दूसरों की बात नहीं बोलता। इन 25 सालों में कौन ताकतवर है, कौन बड़ा चोर है, सियासी पार्टियां ये देखने लगी। किसके पास रुपया पैसा ज़्यादा है, शक्ति है कि नहीं है, इस तरह की बात सोचकर टिकट दिया जाने लगा, इस तरह के लोगों को चुनकर दिया जाने लगा। इसलिए शहर का आज ये हाल है। हम जो है निहाल साहब की 8वीं बरसी पर 29 फरवरी 2024 को एक समाजवादी यूथ क्लब बनाने का ऐलान करते हैं। उस यूथ क्लब के ज़रिए हम पहले मरहले में कम से कम 100 यूथ क्लब अलग अलग बनाएंगे। उसका कंसेप्ट क्या होगा ये मैं जल्द ही मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि यूथ क्लब बनाने का मकसद वो मैं आपको बता दूं कि इसी यूथ क्लब से हम शहर की नुमाइंदगी के लोग निकालेंगे। हर यूथ क्लब में 25 लोग कम से कम होंगे पूरे शहर में। उनका एक इंचार्ज होगा, एक कायद होगा, एक मुखिया होगा और उनकी जो भी ज़रूरत होंगी हम उसको पूरी करेंगे। उसमें किस तरह से उनको आगे हम लेके जाएं, हम काबिल लोग निकालेंगे और आगे अगर ज़रूरत काबिल लोग जब निकलेंगे और वो बहुत रुपये पैसे वाले भी नहीं रहे मगर अगर काबिल रहे उस यूथ क्लब के तो उनके ऊपर रुपया पैसा हम खर्च करेंगे। अब वो किस तरह से रुपया पैसा जमा होगा ये ईद बात मैं आपको बताऊंगा, वो किस तरह से पैसा उनके ऊपर हम लगाएंगे। क्योंकि एक बात तो आप मान लो कि ताकतवर आदमी को काबिल नहीं बनाया जा सकता, मगर काबिल आदमी को हम हमारी ताकत, हमारा पैसा, हमारा सोर्स, हमारी निहाली ओट, हमारी समाजवादी की ओट से हम उसको ताकतवर ज़रूर बना देंगे। मगर कोई गधे को लाकर हम उसको काबिल नहीं बना सकते, भले उसके पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो। तो हम अब काबिल लोगों को चुनेंगे और ये यूथ क्लब से आप यकीन मानो काबिल लोग निकलेंगे। वो यूथ क्लब का आज इफ्तिताह मैं मालेगांव शहर के अभी जो कुछ यूथ लोग हैं हमारे साथ, जो युवा नए जुड़े हैं, वो उस बैनर का इफ्तिताह, इस यूथ क्लब को बनाने का जो शान है इनकी क़यादत में अभी बैनर का इफ्तिताह होगा। ये यूथ क्लब जो है ये इस शहर में वो बदलाव लाएंगी कि जो लोग ये बोलते हैं कि सियासत में हम करें क्या, हमारे पास तो रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास तो कोई इंतज़ाम नहीं है, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, हम सियासत में क्या करें। आप
सियासत में आओ, 25 लोगों का एक यूथ क्लब बनाओ, उनकी क्या ज़रूरत है वो हमको बताओ। उन 25 लोगों में से ही आपको शहर के नुमाइंदे मिलेंगे, शहर में काम काज करने वाले लोग मिलेंगे, जो शहर में काम करेंगे, शहर को बनाएंगे, शहर को संवारेंगे, जो किसी से डरेंगे नहीं, किसी से चपेंगे नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दादा भूसे की जाके जी हुजूरी की जाए कि किसी और लीडर की जाके जी हुजूरी की जाए। हम उनको खुद काबिल बनाएंगे और यही काबिल लोग इस शहर में आएंगे। आप अगर गौर करेंगे, ये यूथ क्लब जो है निहाल साहब को का दौर एक, जैसे मैं बोला कि ये डिजिटल दौर है, डिजिटल तरीके से निहाल साहब का दौर वापस आएगा। तरक्की का जो एक कंसेप्ट होता है, जो सच्ची तरक्की जो शहर की होती है, किस तरह से की जाए, वो तरक्की ये यूथ क्लब की तरफ से